पुराने ज़माने में उस टाइम में आकाश में जो भी घटनाएं होती हैं, खगोलीय घटनाओं को इन मॉन्यूमेंट्स के थ्रू जज किया जाता था। आशुतोष द्विवेदी एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली के जंतर मंतर नाम से फेमस इस लोकेशन पे। मैं और अनुराग भाई साहब एंट्री कर चुके हैं और एंट्री फीस जो है 25 रुपीज़ थी। तो अभी टिकट हो चुका है, अब हम लोग चल रहे हैं, एंजॉय करना है अंदर की तरफ। जंतर मंतर का निर्माण 1724 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में कराया था। दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है जहां बड़े बड़े उपकरणों की मदद से खगोलीय गणना होती थी। दिल्ली के जंतर मंतर को हम एक बेजोड़ और चकित कर देने वाला प्रयास भी कह सकते हैं। इसका निर्माण कराने वाले राजा जयसिंह खुद भी एक गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे। उनकी इसी रुचि ने जंतर मंतर को साकार किया। जंतर मंतर में एक ऐसे कई उपकरण हैं जो खगोलीय ब्रह्मांड के रास्ते को ग्राफ के जरिए बता सकते हैं। गाइस, ये दिल्ली का जो जंतर मंतर है ये महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। और ये जो जंतर मंतर है ये पुराने ज़माने में उस टाइम में आकाश में जो भी घटनाएं होती हैं, यानी कि खगोलीय घटनाओं को इन मॉन्यूमेंट्स के थ्रू जज किया जाता था। ग्रह नक्षत्रों का जो परिवर्तन होता था वो सब इन्हीं के थ्रू जान जाते थे, जो आज हम लोग सैटेलाइट के थ्रू जान पाते हैं। जितना साइंस आज डेवलप हुआ है ये लोग बहुत पहले ही थे, बस उनमें और इनमें फ़र्क ये था कि वो लोग इन सब चीज़ों के थ्रू पता करते थे और हम लोग आज साइंस की मदद से पता करते हैं। यही पहले और आज में फ़र्क था। आशुतोष द ट्रैवलर। अब शुभ नाम आपका? सूरज कुमार। एक्चुअली आपका कमेंट आएगा तो मैं जान पाऊंगा। हाँ, आप ही नहीं कमेंट सूरज कुमार से मेरा नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, उस पे आ जाएगा आपको। तो वही मैं जान पाऊंगा ना कि वो वाले भैया। ना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, थैंक यू। दिल्ली का जंतर मंतर दुनिया में काफ़ी मशहूर है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता। आज दिल्ली के यूथ इसे एज अ पार्क भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं पिकनिक मनाने, थोड़ा टाइम पास करने, चिल करने, लेकिन जिस मॉन्यूमेंट्स के बगल बैठ के एंजॉय करते हैं उस मॉन्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन भी इनको नहीं रहती है कि हाँ ये चीज़ क्या है। जंतर मंतर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है, जिसकी एंट्री फीस मात्र 25 रुपये है। गाइस, ये जो लोकेशन आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये दिल्ली की पहचान कही जाती है। आप कहीं भी आप अगर दिल्ली का जिक्र सुनेंगे तो आप इस लोकेशन को ज़रूर पाएंगे। और जिन लोगों को जिन पार्टीज़ को प्रोटेस्ट करना रहता था वो भी जंतर मंतर ही आते हैं। आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, अगर ये लोग कहीं भी जब प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हैं तो उन लोग को वहाँ से हटा के जंतर मंतर रिकमेंड किया जाता है कि आप जंतर मंतर जाइए, वहाँ पर प्रोटेस्ट कीजिए। तो इसको दिल्ली का एज ए प्रोटेस्टिंग प्लेस भी के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ दिन भर से ब्लॉग करने के बाद भी मेरे एनर्जी में कोई कमी नहीं दिखी होगी आपको। फिर भी अगर कोई चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।